दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया के एक लेबर कैंप को दिखाया जाता है जहां पर जर्मन कैदियों को रखा जाता है। इस जेल में ना तो कोई फेंस होती है और ना ही रेगुलर गार्ड्स होते हैं और कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर कोई यहाँ से भागेगा तो -40 डिग्री की सर्दी और भूख इसे मार देगी। इसके बाद हम यहाँ एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम क्लेमेन होता है। वो इस बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो रात के समय कन्वेयर बेल्ट से छलांग मारकर कोयले की गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी धीरे धीरे आगे चलने लगती है। वो आसमान को देखता है और मुस्कुराता है। तभी अचानक गाड़ी लकड़ी के टुकड़े के कारण रुक जाती है। जैसे ही क्लेमेन बाहर की ओर देखता है तो इसे एक और सोल्जर खड़ा हुआ नजर आता है जो हवा में फायर करके सभी लोगों को संकेत देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेमेन को एयर डेंजर में 3 दिन बगैर खाने और बगैर पानी के रखा जाता है और बारिश भी रही सही कसर पूरी कर देती है। इसे ठंड लगती है और एयर डेंजर में पानी बढ़ जाता है। फाइनली सोल्जर्स ठीक 3 दिन के बाद इसे बाहर निकालते हैं और लड़खड़ाती हुई हालत में वो वापस अपने दोस्तों की ओर जाता है। सभी लोग हाथों में डंडे और छड़ियां लेकर इसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी इस गद्दारी के कारण इन्हें 3 दिन तक भूखा रखा गया। वो सभी लोग क्लेमेन पर हमला कर देते हैं और इसे मार पीट कर घायल कर देते हैं। इस मारपीट के कारण क्लेमेन बेहोश हो जाता है। तभी एक व्यक्ति इन्हें रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर क्लेमेन की मरहम पट्टी करता है और वो भी यहाँ पर कैदी होता है। डॉक्टर भी यहाँ से भाग जाने में सहमत होता है और दोनों की सोच भी काफी मिलती है। क्लेमेन डॉक्टर से मदद मांगता है कि वो इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करे, जिस पर डॉक्टर बताता है कि इस एरिया से बाहर जाना बहुत मुश्किल है और जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो भी कुछ समय के बाद मर जाएंगे, क्योंकि जिस कान में वो काम करते हैं वो जहरीली लीड से बड़ी है। डॉक्टर जानता है कि दोनों सूरतों में सभी लोग मारे जाएंगे, फिर भी वो क्लेमेन की मदद करने को तैयार हो जाता है और इसे गुड लक बोलता है और इसकी मदद करने के लिए इसे गर्म कपड़े, एक गन और कुछ सामान देता है और साथ ही ये भी बताता है कि रास्ते में इसे कई जगहों पर फूड सप्लाई भी मिलेगी। डॉक्टर ये सब कुछ अपने लिए करना चाहता था, लेकिन थोड़े ही समय पहले इसे पता चला कि इसे कैंसर है और वो वैसे भी मरने वाला है। डॉक्टर एक डब्बा क्लेमेन को देता है जिस पर इसका नाम लिखा होता है। वो क्लेमेन से कहता है कि इसे इसके परिवार के पास जाकर इन्हें बताना होगा कि मैं मर चुका हूँ और तुम सबको बहुत याद किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेमेन रात के समय वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सुबह होते ही कैदियों का वार्डन डॉक्टर के पास आता है और इससे क्लेमेन के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली, क्योंकि वो भी जर्मन था। फिर हम बर्फीले रास्ते से होते हुए क्लेमेन को आगे की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। वार्डन अपने सोल्जर्स को 30 किलोमीटर के रेडियस में क्लेमेन को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन इन्हें क्लेमेन नहीं मिलता। सभी लोगों को लगता है कि क्लेमेन मर चुका है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि वो अब भी जिंदा है और वो इन्हें दोबारा से सर्च करने को कहता है। क्लेमेन को वहाँ से भागे हुए 9 दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक वो नोटिस करता है कि एक स्लेड इसका पीछा कर रही है। वो स्लेड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थक कर जमीन पर गिर जाता है और वो स्लेड एकदम से करीब आ जाती है, यहाँ तक कि इसके ऊपर से गुजर जाती है। तभी क्लेमेन को पता चलता है कि वो सिर्फ एक परछाई थी और वहाँ पर कोई भी स्लेड नहीं थी। थकावट और भूख के कारण क्लेमेन को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। जल्दी क्लेमेन का फूड खत्म हो जाता है और वो आसमान की तरफ देखकर चलाता है और खुदा से मदद मांगने लगता है, लेकिन दूर दूर तक इसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए वो अपना सफर जारी रखता है। धीरे धीरे क्लेमेन की हालत और भी खराब होने लगती है और इसका शरीर अकड़ने लगता है और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक क्लेमेन नोटिस करता है इसे दूर से किसी चीज की आवाज आ रही है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो इसे एक सील दिखाई देती है। क्लेमेन अपने कांपते हुए हाथों से गन निकालता है और इस सील पर निशाना दागता है, लेकिन इसे एक भी गोली नहीं लगती। क्लेमेन हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और इस सील का पीछा करता है, लेकिन बदकिस्मती से बर्फ की सतह टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। क्लेमेन हिम्मत करके इस सील का फिर से पीछा करता है और आखिरी बची हुई गोली से इस पर वार करता है और इस बार निशाना नहीं चूकता। इसके बाद क्लेमेन सील के पेट को काटकर अपना जमा हुआ पाँव इसके पेट में डाल देता है और सील की चर्बी को गर्म करके अपने पाँव की फर्स्ट बाइट को ठीक करने के लिए इसकी पट्टी करता है। काफी आराम करने के बाद क्लेमेन फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। क्लेमेन देखता है कि हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और वो गिनती गिनने लगता है और खुद से बातें करता है ताकि अपना फोकस बनाए रखे। वो कभी चिल्लाता तो कभी अजीब तरह से बर्ताव करता और कंपास को देखकर अपनी दिशा को सीधा रखने की कोशिश करता। काफी दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद एक दिन अचानक क्लेमेन ये बात नोटिस करता है कि इसे दूर से एक सूखी हुई झाड़ी दिखाई देती है। इस झाड़ी को देखकर वो रोने लगता है और इसे अपने गले लगाता है। इस झाड़ी का मतलब ये होता है कि वो 2 महीने का सफर तय कर चुका है और फाइनली बर्फीले इलाकों को क्रॉस करता हुआ अपनी मंजिल के करीब पहुँच रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वार्डन अभी भी हार नहीं मानता और क्लेमेन को ढूंढने के लिए इसे वांटेड घोषित कर देता है और इसकी तलाश जारी रखने को कहता है।
फिर हम देखते हैं कि क्लेमेंट घने जंगलों में आ जाता है, जहां आते इसका सामना तेज तूफान से होता है और तूफान इतना तेज होता है कि इससे दरख्त भी उखड़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक दरख्त क्लेमेंट के ऊपर गिर जाता है, लेकिन किस्मत से 2 सोना खोजने वाले लोग इसकी जान बचा लेते हैं और इसे वहाँ से निकाल लेते हैं और इसका साथ देते हुए इसे आगे की ओर ले जाते हैं। बाहर का मौसम आने लगता है और वो नदी के रास्ते से अपना सफर जारी रखते हैं और रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए वो एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते हैं और अपने परिवार के बारे में बताते हैं। एक दिन वो नोटिस करता है कि पानी का बहाव काफी तेज होता जा रहा है। इनकी कश्ती पत्थरों में से गुजरती है, जिसके कारण सैमसन पानी में गिर जाता है और घायल हो जाता है। मेंटन इसकी मदद नहीं करता, लेकिन क्लेमेंट पानी में कूदकर सैमसन को पानी से निकाल लेता है। लेकिन मेंटन आगे की ओर निकल जाता है और एक शेल्टर में जाकर सैमसन का सोना चुरा लेता है। इसे लगता है कि शायद सैमसन मर चुका है। वो बाहर